next class the Reserve Bank of India Act 1934. All of you know that we recently started this act, and the students who have just joined, they can go back to my previous sessions and can complete your syllabus regarding this. In today's session, students, we will do functions of RBI. आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं? जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डिफरेंट बैंक्स एंड एज वेल एज द लीगल स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा. आप सबको आरबीआई की नॉलेज होनी चाहिए. एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड वेल अवेयर अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एवरी कंट्री हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई. सो कोई भी अगर आपसे आरबीआई के फंक्शंस पूछे तो यू शुड बी क्लियर दैट व्हाट आर दोज मेजर फंक्शंस दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म, right? And these functions I have divided this topic in two parts. One is part 1, part 2. Today we will do part 1 only, right, my dear students? So let's start this topic. The very first function is issue of bank notes. आरबीआई जो है वो क्या करता है? नोट्स को इशू करता है. द नोट्स विच आर इन योर पॉकेट, यू नो, कैश, दैट इज इशूड बाय आरबीआई. सो व्हाट दिस फंक्शन सेज दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स. जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इशू करने का राइट सिर्फ आरबीआई के पास है. Okay, but there is one exception except the 1 rupee note. जो 1 rupee का नोट होता है that is like 1 rupee note. नोट के ऊपर, not coin. So these are issued by whom? These are issued by Ministry of Finance. Right? Ministry of Finance 1 rupee notes को issue करता है. All other notes except these are issued by RBI. Next thing, currency notes issued by RBI are declared unlimited legal dash throughout the country. Unlimited legal tender है ये. Okay, and this is unlimited because the only power is with RBI. Right, my dear students? Coming to the next function after issue of bank notes, it's banker to the government. जो RBI है वो गवर्नमेंट का बैंकर है. ओके, गवर्नमेंट का बैंकर कैसे है? गवर्नमेंट के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जैसे आप सबको पता है, यू ऑल हैव योर पर्सनल अकाउंट्स. इट कुड बी इन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, आईसीआईसी में हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है. देयर आर मेनी लाइक नियर बाई यू. बट गवर्नमेंट का जो बैंक है, जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास. इन सिंपल लैंग्वेज, सो व्हाट इट सेज, एज बैंकर टू गवर्नमेंट RBI manages the banking needs of government. Like आप सिटीजन की तरह इसको ट्रीट करो, एक पर्सन की तरह. जैसे एक पर्सन को बैंक अकाउंट की नीड होती है जिसमें वो अपनी सेविंग्स रख सकता है या अपनी विड्रॉ करवा सकता है मनी एंड अदर मेजर फंक्शंस, दैट सेम वे गवर्नमेंट भी एक पर्सन है. वो कहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकती है? बाय गोइंग टू द RBI. देन इट हैज़ टू मेंटेन. क्या मेंटेन करना है? मेंटेन एंड ऑपरेट द गवर्नमेंट्स डिपॉजिट अकाउंट. जो भी गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेट करना, दैट इज द ओनली फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई. देन इट कनेक्ट्स रिसिट ऑफ फंड्स. मतलब फंड्स कितने गवर्नमेंट के उनके अकाउंट में, उनकी एक रिसिट तैयार की जाती है. एंड मेक पेमेंट्स ऑन डैश ऑफ गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के ही बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को अगर पेमेंट करनी है तो वो भी आरबीआई ही करता है. Then it represents the government of India as a member of IMF and World Bank के मेंबर. अगर हमारी गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन या उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? ओनली द आरबीआई. राइट, माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ कमिंग टू द थर्ड फंक्शन. थर्ड फंक्शन इज custodian of cash reserves of commercial banks. कमर्शियल बैंक्स के जो कैश रिजर्व होता है, देखिए कुछ कैश, सारा कैश जो है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने पास नहीं रखते. वो अपना कुछ रिजर्व किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास. मतलब कुछ वो अपने पास रख के
बाकी सारा का सारा आरबीआई के पास, ताकि आरबीआई में वो पैसा सेव रहे। तो इसमें क्या बोला गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे होल्ड व्हाट डिपॉजिट्स इन आरबीआई। आरबीआई में वो अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एचडीएफसी का ही लगा लीजिए। एचडीएफसी है, उसका कुछ परसेंट लाइक जितना भी डिपॉजिट है उसका जस्ट वो 20% कहाँ रखेगा, अपने पास, एंड रेस्ट 80% पैसा कहाँ होगा, टू आरबीआई। ये कुछ परसेंटेज होती हैं जो कि वो सेफली दूसरे आरबीआई के पास अपनी रखते हैं। एंड जो लैटर बैंक होगा हैज द कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व्स। जो आरबीआई उसके पास एज अ कस्टडियन, तभी मैंने यहाँ वर्ड लिखा है कस्टडियन, राइट, इट्स अ कस्टडियन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उनके बैंक्स, उनके जो कैश रिजर्व होता है उसकी कस्टडी अपने पास रखता है। ओके, नाउ द फोर्थ फंक्शन इज कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व, मतलब हमारे जो जितनी भी कंट्री का फॉरेन करेंसी है वो भी आरबीआई के पास ही मिलेगी। नो वन हैज द लीगल टेंडर टू कीप द मनी विद देमसेल्व्स एक्सेप्ट होल्डिंग अ लाइसेंस, otherwise all the foreign currency is with RBI. So what basically it says that reserve bank जो है has the custody of what, of countries reserves of international currency। international currency foreign currency ही हुई। so country के रिजर्व में जो foreign currency है वो उसकी कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास। and what, how it helps, this enables the RBI to deal with dash connected with adverse like crisis। जब अगर कोई भी शॉर्टेज हो जाए या रिस्क फैक्टर आ जाए तो उस टाइम पे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पोजीशन है उसको जो डील करता है, उसको जो मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई का अगर आज के सेशन से आपको पता चले क्या क्या फंक्शन होता है, इफ एनीबडी आस्क्ड फ्रॉम यू, यू विल से व्हाट, फर्स्टली it is the sole institute which issues the bank notes, then banker of government he is, then it is also the banker or custodian of cash reserves of commercial banks, and then custodian of the foreign currency. So these are the major functions that are performed by the RBI. This we covered in part 1. The rest functions we will cover in next part. Till then, you have to stay continued, keep reading, keep learning, and thank you.